ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सिर्फ सफलता मिले, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, कर्म हमेशा अच्छी करिएगा, क्योंकि जो आपका भविष्य लिखा जाएगा वो आपके इन्हीं कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो भविष्य हो सुनहरा हो, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हारी शादी उससे होगी या उसकी शादी तुमसे तय है। ठीक है, मतलब आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के लिए सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये मेरी चॉइस से होगी मेरी शादी, तो बहुत ही गलत सोच रहा है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप अपने चॉइस से एक लड़की पसंद करोगे और उससे शादी करोगे, या लड़का पसंद करोगे और उससे शादी करोगे, और अपनी चॉइस के क्राइटेरिया में आप उसी के अकॉर्डिंग लड़की में वो जो आप सोचते हो, वो सोचते हो कि वो गुण होने चाहिए। लेकिन आपको जब वो नहीं मिलती है आपके जीवन में, जब वो आपके जीवन साथी कोई और बन के आता है, तो आपको बड़ा दुख होता है। आपको लगता है कि मैंने जो सोचा था, जो मेरी चॉइस थी, वो मेरे साथ हुआ नहीं, और मेरी शादी तो पहले से ही तय थी, है ना। ये कौन है जिससे मेरी शादी तय हो गई है? ये कौन है कि जिसने शादी तय कर रखी है? क्या हमारा ब्रह्मांड है? क्या यूनिवर्स, क्या परमात्मा ने शादी तय कर रखी है? हम बहुत सवाल करते हैं, हम बहुत सोचते हैं, फिर इस सवाल का जवाब तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम कर्म सिद्धांत को जानते ही नहीं हैं। ये हम जो भी आज कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, हम अपने भविष्य के बाद को नींव रख रहे हैं। जैसे इसको समझते हैं कि स्टोरी से एक लड़का, जिसको हमेशा ये रहता है कि जो वो डिजर्व करता है उसको वही चीज मिलनी चाहिए, जो उसकी चॉइस है जीवन में वही जीवन साथी आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अपना एक क्राइटेरिया फिक्स है, और उसके हिसाब से वो दोस्ती करता है लड़कियों से, और लड़कियों को पसंद करता है, और जो जब उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, उससे दोस्ती करने के 1-2 महीने बाद हट जाता है, पीछे हट जाता है। तो ऐसे ही उसने एक लड़की से दोस्ती करी। देखिए, जब हम दोस्ती करते हैं और हम अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लड़कियां पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए। तो उस पे एक कंडीशन लागू कर देते हैं, अपने प्यार पे एक कंडीशन लागू करते हैं कि तुम जैसा मेरे साथ हो वैसा सिर्फ मेरे साथ रहोगी, तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा मुझसे बात करती हो वैसा किसी और से नहीं करोगी। ठीक है, कंडीशन एक और लागू करते हैं कि जो मैं चाहूंगा वैसा तुम करोगी, है ना। और ये बड़ी कंडीशन होती है कि मतलब आप दोस्ती कर रहे हो या कोई पेट एनिमल्स पाल रहे हो। आज के जमाने में या किसी भी जमाने में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, तो उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। तो लड़के जब ये कंडीशन रखता था लड़की के सामने, तो लड़कियों को 1-2 महीने तो पैम्पर थी कि हाँ भाई वो मेरा ख्याल रख रहा है। लेकिन जैसे उसको घुटन महसूस होने लगती थी रिश्तों में लड़कियों को, वैसे वो लड़कियां बैकआउट कर जाती थी और वो लड़का अकेला रह जाता था। फिर उसके पेरेंट्स ने जब देखा कि उनका जो लड़का है वो अकेला रह रहा है, तो उसके लिए लड़कियां ढूंढने लगते हैं। लेकिन लड़के के मन में ये है कि जो भी जीवन साथी होनी चाहिए वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पर उसकी शादी तो पहले से तय है, उसकी शादी तो पहले से किसी ने तय कर रखी है, वो उसी के कर्म है। वो जैसा था पिछले बार, अभी ये कंडीशन लगा रहा है। पहले वो अनकंडीशनल प्यार करता था, अभी वो सोच समझ के काम कर रहा है। पहले वो बिना सोचे समझे करता था, और जो करता था लोगों की बड़ी मदद करता था। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी जब वो उसके पेरेंट्स उसके लाइफ पार्टनर से मिलवाते हैं, जिससे पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी करे, वो बहुत अच्छी होती है। आप चाहे कंडीशन लगाओ या कंडीशन ना लगाओ, वो आपको जो प्यार करती है वो अनकंडीशनल कर रही है लड़के से। लड़के को फिर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये मेरी चॉइस नहीं है, और वो
उसमें कमियां निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसको इस जन्म में आदत सी हो गई है। ऐसे में जो तय होता है वो फिक्स होता है, वो हो ही जाता है और उसकी भी शादी उससे हो जाती है। पर कहीं ना कहीं वो लड़का ये सोचता है कि ये मैं जो डिजर्व करता था, जैसा मैं हूँ, जो मेरे को बहुत सुंदर चाहिए थी, मेरे को बहुत इंटेलिजेंट लड़की चाहिए थी, वो मैं नहीं मिला, मुझे मेरी ये चॉइस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे दूर रहने लगा। पर हम यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो हमारे कर्मों से हमने जो प्रारब्ध लिखा है और जो प्रारब्ध में आपकी आई है, आप उससे प्रेम नहीं करते हो, आप उसको नहीं चाहते हो, आप किसी और को चाहते हो, क्योंकि आपने जो एक रूप बनाया है, एक रंग बनाया है, एक जो अपनी क्राइटेरिया बनाई है, वो एकदम ही आपके प्रारब्ध से अलग होती जा रही है। इसी वजह से हम इस जन्म में शादी हमारी लेट हो रही है। एक ऐसे ही मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि आप इतने वीडियोस बनाते हो तो आप भी बता सकते हो कि आजकल जनरेशन जो है वो चाहती क्या है ना। और पहले की जनरेशन तो जल्दी शादी कर लेती थी और आज की 30-35, उन्होंने 7 ऐसी रिश्ते गिना दिए जिनकी 40 की उम्र हो गई थी और अभी तक शादी नहीं हुई, आसपास के पड़ोस के। मैंने कहा बात आपकी सही है। पहले जो शादियां होती थी, लोग जो मिल रहा था उसको ईश्वर का आप आशीर्वाद समझ के अपना लेते थे। लेकिन आज हमारी चॉइस ज़्यादा प्रमुखता बन गई है, आज ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन गई है, इसलिए जो हमें मिलता है हम उसको अपनाते नहीं हैं। हम और बेटर और बेहतर की तलाश में घूमते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो हमारा प्रारब्ध, जो हमने खुद लिखा है, जो हमने खुद डिसाइड किया है, हम उसको अपनाते नहीं, खुले हाथ से स्वीकार नहीं करते और उस परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं करते। और इसी वजह से हम दुखी भी ज़्यादा रहते हैं, हम कष्ट में भी रहते हैं। तो आपको अपना जीवन अगर बेहतर बनाना है तो जिससे आपकी शादी डिसाइड हो गई है आप उससे कर लो, पर उसमें भी आपको कोई कंडीशन नहीं रखनी, अनकंडीशनल करना है। क्योंकि कोई भी इंसान, सामान में कंडीशन अप्लाई होता है पर इंसान में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। अगर वो आपकी आपकी जीवन यात्रा में पहले से संगनी और साथी है तो वो इस जन्म में भी आपको उतना ही साथ देगी और इस जन्म में भी आपके संग ही चलेगी आपकी जीवन यात्रा पे। और जैसा आप सोचते हो कहीं ना कहीं वो उसकी सहभागी तो पहले भी बनी होगी या बना होगा, वो इस जन्म में भी आपका उतना ही साथ देगा जीवन की यात्रा में। तो हमें इतनी टेंशन, हमें अपनी व्यर्थ एनर्जी क्यों वेस्ट करें, ऐसे गलत रिश्तों में पड़कर इतने कष्ट क्यों ले। और अगर हम रिश्ते में है और वही मेरा प्रारब्ध है तो हम उसमें भी सीरियस नहीं रहते हैं, जैसे वो लड़का नहीं था। जिस रिश्ते में आप भी आपने चॉइस करी है, ठीक है, वो आपका हो सकता है, वो आपका प्रारब्ध भी हो, क्योंकि कोई ना कोई इंसान जब यूनिवर्स मिलवाता है तो कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। हमें उस समय पता नहीं होता है कि ये मेरा प्रारब्ध है या नहीं है। अगर हम उससे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म का कुछ क्रेडिट स्कोर, जो क्रेडिट बैलेंस है उसके साथ है कुछ, तभी हम चुका रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा वही प्रारब्ध है तो हम उसको अनकंडीशनल भी, आप प्यार देकर, आप उसको अनकंडीशनल भी कुछ बातों में छोड़कर जीवन की यात्रा में एक जैसी सोच रखकर वो साथी भी आपका बन सकता है। वो आपकी चॉइस भी वही हो सकता है जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। तो इन सब चीज़ों पर हमें गौर मतलब फोकस करना चाहिए। और आगे जो भी आपकी लाइफ में हो वो तो होगा, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अपनी कहानी आपने खुद लिखी है। होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। तो इस पे आप फोकस करना और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों का ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत।